सभी चेला लोग को नमस्कार। देखो आज के वीडियो में हम प्रकाश की क्या पढ़ने वाले हैं। आप देखो प्रकाश की प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं, जो कि एक ही बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आपको ये मानना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं प्रकाश की प्रतिबिंब क्या होता है इसको बताएंगे, उसका डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद आपको प्रतिबिंब के प्रकार, जो वास्तविक इमेज किसे कहते हैं, और आपको आभासी इमेज पूरा दिखा के बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है प्रकाश की प्रतिबिंब का। देखो भाई, प्रकाश की प्रतिबिंब मैंने लिखा है, यहाँ डेफिनेशन लिखा है। जब हम दर्पण के सामने, मतलब मान लो ये शीशा है हमारे पास है, भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, शीशा जो है, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का आकृति बन जाता है। इतना तो पता है। जैसे लेट्स, ये शीशा है, ठीक है, ये मैंने पेन लिया, इसके जस्ट सामने रखा शीशे के, ठीक है, तो उसका इमेज बना। ये मोबाइल रखा तो जस्ट इसमें उसका इमेज बन रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का आकृति बन जाता है, और इस आकृति को ही हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो जैसे देहाती भाषा नहीं होता है एकदम, उसमें हमने बताया आपको कि मतलब भाई देखो, शीशा में जो बनता है, वस्तु रखो शीशा के सामने, और हमें जो इमेज बन रहा है, जो आकृति बन रहा है, वही हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में साइंस में हम कैसे डेफिनेशन लिखते हैं, इसको तो लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने एक लौंडा खड़ा किया है, और यहाँ पे वो शीशा है, ये क्या है, दर्पण है, मिरर जिसको कहते हैं। और शीशा के सामने लौंडा खड़ा है, उसको शीशा एकदम हीरो जैसा इमेज बन गया। के में दर्पण में बना है कि नहीं, देख रहा है तुम लोग, एकदम चाप के बना है। तब भाई मजा तभी ना आएगा जी जब बनेगा इमेज। यो खुश है, ओ माय गॉड कितना हम सुंदर दिख रहे हैं। भले से करिया हो तो शीशा में लाइट लग जाता है तो बहुत सुंदर दिखने लगता है। ओ माय गॉड, आई एम लुकिंग सो हैंडसम। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बना कि नहीं बना जी, बना ना। देखो अब डेफिनेशन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के बिंदु से, मतलब वस्तु के बिंदु, कोई बिंदु, पूरा बॉडी हमारी एक बिंदु है, जैसे जैसे वस्तु है ना, वो बिंदु होती है। बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले बिंदु का, यहाँ पे देखो प्रतिबिंब। फिर से सुनना, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम्पल, इस प्रकार के वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब, जो मैं बॉडी है, मैं एक वस्तु हूँ, अब प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा, और कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे लिखना इन्हीं बिंदु प्रतिबिंब, यहाँ पे लिख लीजिएगा इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है। क्या? बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? यस सर। अगला आता है मेरा पॉइंट कि भाई प्रतिबिंबों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू तुमको बताना चाहेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक तो रियल वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी वर्चुअल प्रतिबिंब। दोनों को सीखते हैं। एक चीज में बता, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दा पे ले सकते हैं, लेकिन आभासी को नहीं। वास्तविक को हम पर्दा पे ले सकते हैं, आभासी को पर्दा पे नहीं लिया। उसका सिर्फ हम फोटो ले सकते हैं। क्या? उसका सिर्फ हम फोटो ले सकते हैं। मोबाइल में कोई फोटो है तो क्या करें, पर्दा पे ले लेंगे हम? नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आभासी वर्चुअल वास्तविक पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जैसे सिनेमा घरों में देखे हो, पीछे से फोकस मारता है तो पर्दों पर जाकर लगी ना जाता है जी, तो वास्तव में मिलती है, वहां पे जाके वास्तव में मिलती है और हमको दिखता है, ओ माय गॉड 150 रुपये का टिकट लिया फुल्ली, बाहुबली देख के एकदम पैसा वसूल, तो वास्तव में मिलती है, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, या वस्तु का
वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को, ठीक है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखो, इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर लिया जा सकता, बस इतना जान लो, इसको हम पर्दा बहुत आसानी से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है आभासी प्रतिबिंब। इसका उल्टा, यदि किसी वस्तु से चलने वाली, वास्तविक से उल्टा होगा, चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसका सिर्फ फोटो ले सकते हैं। हमने लिखा है, इसको पर्दे पर नहीं ले सकते, इसका सिर्फ हम फोटो ले सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो ये टोटल हमारी कहानी रही कि भाई देखो, हमने अभी तक तुमको ये शुरू से बताया कि प्रकाश की प्रतिबिंब क्या है, फिर देखो उसके बाद हमने बताया इसका डेफिनेशन, प्रतिबिंब के प्रकार कौ प्रकार के होते हैं आपने देखा। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं अपनी पूरी तैयारी करना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमसे अगर पूरा पढ़ना चाहते हो, गारंटी तुम्हारी 90% आएंगे, तो आप क्या करें, हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमारा कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको, साथ में आपको लाइव क्लासेस भी देंगे ऐप पर, ठीक है, और MCQ भी करवाएंगे ढेर सारा, समझ जाइएगा। सभी लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे 100% गारंटी के साथ। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंटवा करके बताएंगे ना, तो हमको मज़ा आ जाएगा। चलवा सब कमेंट किया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।